कि पत्नी सीता का रावण ने हरण किया तो भगवान जंगल जंगल घूमे, घूमते घूमते शबरी के आश्रम, शबरी के आश्रम प्रभु शबरी के आश्रम में गए हैं भगवान। हजारों लोगों ने अपने आश्रम सजाए, राम जी हमारे आश्रम में आएंगे, लेकिन भगवान नहीं गए। सबरी देख राम घर आए, सबरी ने देखा राम घर आया तो सबरी को अपने गुरु के वचन याद आया। मेरे गुरु जी ने बलद बल में ते मतंग मुनि ने कि हे सबरी तुई का खिलाने की जरूरत ना, भगवान तेरा घर पर स्वयं आया। इसलिए सबरी देख राम घर आए, सबरी देख रही है राम आए हैं, रास्ते साफ कर रखे, सजावट कर रखी है, सबरी से मिले हैं। कथा तो लंबी चौड़ी है कि सबरी जंगल में क्यों रहती है, पर अभी हम आगे बहुत सारी कथाएं आपको सुनाने वाले, इसलिए यहां पर समय नहीं गंवाएंगे। तो सबरी ने कहा था कि प्रभु आपको अपनी पत्नी ढूंढनी है तो आप जनो काम कर बल कि आप ऋषिमुख पर्वत की ओर जाओ, तक सुग्रीव रंग योग बानर, तो सुग्रीव से तुम मित्रता करो, वो तुम्हारी पत्नी को खोजने में हेल्प करेगा। राम जी ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं माताओं सज्जनों, तो सुग्रीव देखने लगे मत पिटन कोई द्वि राजकुमार भैया। हनुमान जी ने बोलो लगे हनुमान जी यखावत। हनुमान जी बोले क्या बात है? अरे देखो तो वो कौन आ रहे हैं सामने से दो, ऐसा तो नहीं है कि बाली ने मुझे मरवाने के लिए भिजवा दिया। यहाँ सांप बस आवत नहीं, बाली को सांप लग रखा है कि वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है, पर हनुमान जी अनुतन वही कखी क्या पुत वो ऐन्या को दुवर तैन द्वि मैं मार मानकते द्वि राजकुमार भेज दिया। इसलिए हनुमान जी तुम जाओ पता लगाओ वो कौन है। तब हनुमान जी चलते हैं साहब और ब्राह्मण का रूप धारण करके चलते हैं, राम जी से मिलते हैं, पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम शरीर वाला एक गौर शरीर वाला कौन हो, कौन हो अपना परिचय दो। तब भगवान राम अपना परिचय देते हैं, कौशली दशरथ के जाए हम पितु मातु वचन बनाए। हम कौशल राजा राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपनी माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए हे ब्राह्मण देवता इस जंगल में आए हैं। यहाँ हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी, निशाचरों ने उसका हरण कर दिया। चरित्र बलेल तुम आगे कि हम उस पत्नी को यानी सीता जी को ढूंढ रहे हैं इस जंगल में, आप कौन है? प्रभु पहचानी। हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया और सीधे चरणों में झुक गया। भगवान ने उठाया नहीं, हनुमान जी ना उठाए बल भगवान, राम जी की आदत तुरंत उठाते थे लेकिन उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हनुमान जी रूप बदल करके आए और भगवान को लगता है ये छल कपट मेरे साथ करना ठीक नहीं। भगवान कहते हैं अगर छल किया है हनुमान यानी रूप बदला है, भगवान कहते तुम जैसे हो ऐसे मेरे पास आओ। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मोहि सो। मुझे निर्मल मन पसंद है रे। हनुमान जी ने सोच के मैं कहीं गड़बड़ करने लगी हूं, तब हनुमान जी बानर के रूप में आया और भगवान के चरणों में पड़ा और तब भगवान राम ने उठा करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। और कितना हनुमान जी को सोस को उमा जाई न परना। भगवान शंकर कहते हैं हे उमा, हनुमान जी को बोलता हूँ चरण मां, राम जी के चरण मां का ध्यान आनंद होने लगी, हम वर्णन नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम, बोलो ना भाई जय श्री राम बोलो माता, जोर से भला उठी। हर 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 हर। इसलिए हनुमान जी भी जो हैं शिव जी का अंश बल, शिव जी का अवतारी छोंक। आपने भी सुनी कि हनुमान जी ने विवाह कर रखा है। हनुमान जी गृहस्थी हैं। कुछ लोग कहते नहीं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं साहब, लेकिन हनुमान जी गृहस्थी भी हैं। कैसे? एक अही रावण था, अही रावण, वो राम और लक्ष्मण को उठा करके चुरा करके पाताल लोक में ले गया।
और वहां भगवान को छिपा लिया। हनुमान जी वहीं पहुंच गए साहब, उस अहिरावण के साथ युद्ध किया, लेकिन उस अहिरावण को वही मार सकता था जो गृहस्थी भी हो और ब्रह्मचारी भी। अद्भुत खेल, देखो विवाह भी कर और फिर भी ब्रह्मचारी हो, विवाह कर रखा फिर भी ब्रह्मचारी, गृहस्थी भी और ब्रह्मचारी। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, मरा ही नहीं। तुरंत यक्षों की कन्या थी सुयसा, हनुमान जी ने उसी से विवाह कर दिया। जैसी गृहस्थ धर्म में वो दोनों मतलब वो देवी प्रवृत्त हुई तो हनुमान जी ने उस पलंग को ही तोड़ दिया। सुन रहा है? अहिरावण के सामने गए और सैन्य शक्ति के साथ उसको पराजित कर दिया और तुरंत वहां से भगवान राम और लखन को वापस धरती पर लिया है। बोलो रामचंद्र भगवान। इसलिए हनुमान जी गृहस्थी भी हैं, यानी विवाह भी किया है, और ब्रह्मचारी भी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। केसरी नंदन होना चाहिए था, पवन पुत्र क्यों है हनुमान? तो केसरी नंदन है, पवन के नंदन कैसे हो गए, पवन के पुत्र कैसे? देखो कानों की जो देवता है ना वो पवन है, वायुदेव है। सुन रहे हो? तो शिवजी का जो तेज गया ना कानों के द्वारा गया, वह कानों के द्वारा गया अंजना माता के गर्भ में, इसलिए कानों के देवता पवन है, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हर हर। ऐसे ही हनुमान जी बोले भगवान की कथा के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रस